श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सब लोगों को पता है आज है 24 दिसंबर और बहुत बड़ा मंगलवार का दिन है। और इस साल का जो ये है आखिरी मंगलवार पड़ रहा है, मतलब आखिरी मंगलवार का ये उपाय है। कहने का मतलब ये बड़े मंगलवार जो है आज का ही है। तो इस दिन आप जो है आपको करना है सरसों के तेल के दीपक का लौंग का उपाय, जो कि आपकी सारी समस्याओं का हल करने वाला है। ये है जो दीपक है सरसों के तेल का, ये हमें हनुमान जी के दूसरे भाई गतिमान के नाम से हमें ये उपाय करना है। और किन किन लोगों को करना है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, तभी आपको सारी आपकी जो समस्या है आज के दिन बिल्कुल हल होने वाली है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, अगर अपने कष्ट जो कि हमने अपने कष्टों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दीपक हमें दो तरह से लगाने हैं। पहले ये समझ लेते हैं। एक हमें घी का दीपक लगाना है। अगर हमें अपने कष्टों को दूर करना है तो हमें घी का दीपक लगाना है। अगर हमें कोई मनोकामना मांगनी है भगवान से, हनुमान जी के दूसरे भाई जो है गतिमान, उनसे मनोकामना मांगनी है, तो हम जलाएंगे सरसों के तेल का दीपक और दोनों में हम रखेंगे गोल बाती। तो बस इतना समझ लेते हैं। और फिर हमें क्या करना है, सरसों के तेल के दीपक और ये हमें दोनों में गोल बाती लगानी है। और ये हम उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और जिनके घर में शिवलिंग नहीं है तो वो मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति तो हर एक सनातन धर्म के मानने वालों के घर होती ही है, तो उपाय ये कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह करना है। हमें थोड़े से ले लेने हैं काले तिल, क्योंकि जो हम दीपक लगाएंगे अपनी जैसी भी मनोकामना के लिए लगा रहे हैं। अगर हम अपनी मनोकामना के लिए लगा रहे हैं तो फिर से बता देती हूँ, सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे गोल बाती का, तब भी हमें अपने तेल दीपक के नीचे थोड़े से काले तिल रखने हैं। और अगर हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए लगा रहे हैं तब भी हमें अपने दीपक के नीचे काले तिल रखने हैं। और 2 फूल वाली लौंग ले लेनी है। और हमें क्या करना है, हमें अपने पहले सबसे पहले हमें जहाँ अपने घर के मंदिर में ये हमें करना है। घर के मंदिर में जहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति जो होगी, हनुमान जी का कोई भी स्वरूप हो, तो वहाँ पर हमें जाकर इस उपाय को अपने घर के मंदिर में ही कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे काले तिल बिछा देने हैं थोड़ी से, और उसके ऊपर हमें दीपक लगाना है। चाहे आप सरसों के तेल का लगा रहे हो तो भी, और अगर आप घी का लगा रहे हो तो भी। और हमें अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, वो भगवान बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई गति नाम का नाम लेकर हमें अपनी जो मनोकामना समस्या, नहीं अगर हम अपनी मनोकामना के लिए कह रहे हैं तो मनोकामना कह दें, अगर समस्या के लिए कह रहे हैं तो अपनी समस्या गतिमान भगवान के आगे कह दें और जलते दीपक को प्रज्वलित कर लें हनुमान जी के आगे ही। और उसके बाद इस जलते हुए दीपक में जो हमने 2 फूल वाली लौंग ली थी, तो वो इस जलते हुए दीपक में डाल देनी है। और डालते डालते भगवान गतिमान का नाम स्मरण करते हुए डालने हैं, कि ऐसे कहते हुए डालना है, हे भगवान, हे बजरंग बली के स्वरूप, हे बजरंग बली के छोटे भाई गतिमान जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये जो भी समस्या आपकी है वो सब कह दें, ये हमारी समस्या दूर करो। ये कहते कहते आपको 2 लौंग भी जलते हुए दीपक में डाल देनी है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी भगवान या हे गतिमान भगवान जी, हमारी ये मनोकामना है। और हम इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, कि हमारी ये मनोकामना है जो इतने दिन से पूरी नहीं हो रही है, हम बहुत ही आस से, बहुत ही उम्मीद से आपके आगे झोली फैलाते हैं कि हमारी ये मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। और ये कहते कहते आपको मन ही मन प्रार्थना करते करते, ये कहते कहते 2 लौंग जो है दीपक में डाल देनी है। तो देखिए गुरुजी ने बताया, जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो धीरे धीरे जो भी समस्या के लिए आपने ये जो है लौंग 2 फूल वाली लौंग दीपक के अंदर डाली है और इस तरह से दीपक लगाया है, तो आपकी जो समस्या बहुत शीघ्र से शीघ्र खत्म होने लगेगी। और आपकी मनोकामना भी, हनुमान जी के जो भाई है गतिमान, ये मनोकामना पूर्ण, जब पूर्ति का कोई उपाय होता है तब इन्हीं का ही नाम लेते हैं, तो ये आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन जो है हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन होता है, तो इस उपाय को जरूर करें। और दूसरा उपाय भी देख लेते हैं, ये भी मंगलवार के दिन का है। और ये है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मंगलवार के दिन को हनुमान जी का कितना विशेष महत्व है और सरसों के तेल का भी विशेष महत्व है। तो ये उपाय उन लोगों को करना है, जैसे हमने कोई कितने ही व्रत कर लिए हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, हम और हमारी इच्छा बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, हम सब तरफ से हताश हो चुके हैं, मन भटकता रहता है कि अब क्या करें क्या ना करें।
सारे उपाय सारे तो करके देख लिए, लेकिन हमारी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है, तो मंगलवार के इस दिन इस उपाय को अवश्य करके देख लें। और ये उपाय आपको घर पर ही करना है। हमें क्या करना है, घर पर भी करना है, घर पर भी कर सकते हैं और शिवलिंग में मतलब शिवालय में भी जाकर कर सकते हैं। जिसके घर में शिवलिंग है वो घर पर भी कर सकता है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं है तो वो मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकता है। तो हमें मंगलवार के दिन पहुँच जाना है। और ये टाइम का ये है, देखिए जो सरसों के तेल का दीपक है, आप शाम के टाइम करें 4 बजे के बाद तो सही रहेगा। अगर सुबह कर रहे हो तो 12 बजे तक कर सकते हैं आप। और वैसे अगर आपके पास कहीं टाइम नहीं है तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। मतलब जब अगर आपको मतलब ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है कि 12 बजे से पहले का टाइम नहीं मिल रहा है और शाम 4 बजे के बाद का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर जिस भी टाइम आपको समय मिले, मंगलवार का दिन है, विशिष्ट दिन है, तो 9 बजे तक रात के आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि ये पूरा दिन मंगलवार का जो है हनुमान जी को ही समर्पित होता है। और मनोकामना पूर्ति के लिए आप जो भी उपाय करते हैं, हनुमान जी अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हमें इस उपाय को, जो दूसरा उपाय है, देख लेते हैं। हमें ले लेना है आधा या 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल ले लेना है और हमें शिवालय में पहुँच जाना है, या घर में कर रहे हैं तो घर में कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़ा हो जाना है, यानी कि हमारा मुँह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और सरसों के तेल का जो हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, कैसे अर्पित करना है पहले वो देख लेते हैं। जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे कन्नी उंगली भी कहते हैं, उसके बराबर में बीच वाली उंगली होती है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से हम जो है सरसों के तेल का जो है शिवलिंग के ऊपर सारे में इसका लेपन कर देंगे। और उसे लेपन करते करते आपकी जो भी मनोकामना है, वो सारी मनोकामना आप बजरंगबली के भाई गति नाम के नाम से हम अर्पित करेंगे और अपनी जो भी मनोकामना है वो सब भगवान से कह देंगे। और सारी मनोकामना कहकर प्रार्थना करेंगे कि हे बजरंगबली, हे भोलेनाथ, क्या हम आपकी शरण में हैं, हमारी ये मनोकामना है हमारी बिल्कुल पूरी नहीं हो रही, हम हर तरफ से हताश हो चुके हैं, हम हार चुके हैं। हे प्रभु, आप हारे का सहारा हो, आप हमारा हाथ पकड़ के हमें उठाओ। हम बिल्कुल गिर चुके हैं, हताश हो चुके हैं और हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं, आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करो। तो कहते हैं कि हनुमान जी जो है हारे के सहारे हैं, बिल्कुल वो भटकते को राह से जो भटक गया है उसको राह पर ला देते हैं और सबकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। तो विश्वास के साथ इस उपाय को ज़रूर करें और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अब देख लेते हैं हम तीसरे उपाय को। ये है चावल के दाने का उपाय। तो ये तीसरा उपाय करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ भगवान हनुमान जी की कृपा से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उपाय ये है, ये उपाय करना है कष्टों को दूर करने के लिए, क्योंकि जो चावल के दाने का उपाय है। और ये करना है उपाय हमें बजरंग बली के तीसरे भाई के नाम से, रतिमान। बजरंग बली के तीसरे भाई का नाम है रतिमान, तो उनके नाम से हमें इस उपाय को करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें अलग-अलग नाम लेने की क्या आवश्यकता है, कि बजरंगबली का नाम ही इतना बड़ा है। वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी जो है बजरंगबली के जितने भी स्वरूप हैं सब बजरंगबली के ही समान हैं। लेकिन जिस दिन जिसकी महत्ता होती है, जिस उपाय को भगवान ने जिस कार्य के लिए जिसे नियुक्त कर रखा है, तो वो कार्य उसी के द्वारा संपन्न होता है। आप बजरंगबली के नाम से भी कर सकते हैं और भगवान बजरंगबली के तीसरे भाई रतिमान के नाम से भी अपना समस्या कहते हुए हम ये उपाय कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें शिवालय में पहुँच जाना है और थोड़ा-सा ले लेना है हमें, 3 चावल के दाने ले लेने हैं और उस 3 चावल के दाने के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा लाल चंदन ले लेना है और 1 लोटा जल हमें ले लेना है तांबे के पात्र में। और जो शिवलिंग के चारों तरफ माता पार्वती का कमल स्थल होता है, या माता पार्वती जहाँ विराजमान रहती हैं, वहाँ पर हमें लाल चंदन का लेपन कर देना है। और जो 3 चावल के दाने हम लेकर गए हैं, उसे हमें शिवलिंग के ऊपर भगवान रतिमान का नाम लेकर, बजरंगबली के भाई रतिमान जी का नाम लेकर, अपनी समस्या कहते हुए, अपना कुल गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पित कर देना है। और फिर जो हम 1 लोटा जल ले गए थे, उस 1 लोटे जल को धीरे-धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते-कहते धीरे-धीरे उस जल को अर्पित कर देना है। तो देखिए, इस उपाय को करके देखिए, आपकी मनोकामना जो भगवान बजरंगबली है अवश्य ही पूरी करेंगे। क्योंकि बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो कोई मनोकामना ऐसी नहीं हो जो बजरंगबली और भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी ना कर दें। क्योंकि भगवान बजरंगबली जो है भोलेनाथ का ही स्वरूप है, तो इससे आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। अब आखिरी उपाय भी देख लेते हैं।
और इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के क्या फ़ायदे हैं। ये आखिरी उपाय है, ये है बीमारियों के लिए। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई है, लगातार लंबी बीमारी है, छूट ही नहीं रही है, हम बहुत थक चुके हैं, दवाइयाँ खा-खा के हार चुके हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, हमारा सारा धन, सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है और फिर भी मतलब दवाइयाँ हमें लग नहीं रही हैं। अब कितने हम डॉक्टर बदल के देख चुके हैं, सब कुछ करके मतलब हम हार चुके हैं और बड़ी हमें बीमारी ऐसी लग गई है, ऐसा लगता है कि बस अब तो शायद ये हमारी जान ही लेकर जाएगी। तो आप बिल्कुल हारिए मत, हिम्मत मत हारिए। आप ये उपाय भी कर लीजिए दवाई के साथ-साथ, तो आपके कष्ट जो है हनुमान जी अवश्य ही आपकी बीमारी को अवश्य से अवश्य ही पूरी दूर करेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये उपाय जो हमें करना है, ये भी हमें करना है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से। हमें क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है और बेलपत्र की जो बीच की पत्ती होती है उसे छोड़कर जो आस-पास की पत्ती होती है दोनों, उन पर हमें लाल चंदन लगाना है और उसके ऊपर एक-एक शमी का पत्ता रख दें। अगर आपके पास शमी पत्र है तो दोनों के ऊपर जहाँ हमने बेल के ऊपर लाल चंदन लगाया उसके ऊपर एक-एक शमी का पत्ता रख दें। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो एक-एक चावल का दाना रख दें और फिर उसके पत्तों को लेकर हमें पहुँच जाना है शिवालय में, शिवलिंग के पास। और वहाँ पहुँचकर हमें क्या, जो हमने ये बेलपत्र लगाई, बेलपत्र के ऊपर जो हमने शमी पत्र लगाया और जो चावल का दाना लगाया है, ये हम जो है शिवलिंग के सामने भी हम लगा सकते हैं या घर पर भी लगाकर ले जा सकते हैं। तो अगर आप घर पर से ये लगा कर ले जा रहे हैं तो जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 या 9 बार उतार लें या उसका हाथ लगाकर ले जाएँ। अगर वहाँ लगा रहे हैं शिवलिंग के आगे तो वहाँ लगा दें उस व्यक्ति का नाम जिसके ऊपर, जिससे कोई बीमारी है। अगर स्वयं आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने ऊपर से भी 7 या 9 बार उतार लें और अपने हाथ से क्या, अगर आपको खुद बीमारी, अपनी बीमारी से निजात पाना है तो आप अपने हाथ से तो करेंगे ही। अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं, पति के लिए, बच्चे के लिए या किसी और के लिए, तो उसका हाथ लगा कर ले जा सकते हैं या उसके ऊपर से उतार कर ले जा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, इस हम जो पत्र ले गए हैं चावल का दाना रखकर और लाल चंदन लगाकर जो ले गए हैं, तो उसे हमें क्या करना है, उसके उसे हमें पहुँचाना है भगवान जी के शिवलिंग के सामने और अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना जो भी है कि जो व्यक्ति बीमार है कि हे हे प्रभु हमारी इस बीमारी से हमें निजात दिलवाओ, हम इतने परेशान हो चुके हैं, मतलब अपनी सारी समस्या, सारी मनोकामना हमें कह देनी है भगवान गति नाम का नाम लेकर और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमें इस बीमारी से जल्दी छुटकारा दिलवाएं। तो इससे आपकी जो है बीमारी बहुत ही जल्दी से खत्म होने लगेगी और आपको जो दवाई अब तक नहीं लग रही थी वो दवाई भी लगने लगेगी और आपका जो पैसा बीमारी में व्यर्थ जा रहा था वो भी आपका बीमारियों में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप विश्वास के साथ मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का और भगवान गतिमान का नाम लेकर ये उपाय को करिए। भगवान आपके सारे संकट को हरेंगे और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसा गुरुदेव बार बार बताते हैं। क्योंकि जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो गुरुदेव को अपने पत्रों द्वारा अपनी मनोकामनाओं से अवगत कराते हैं कि हमने ये उपाय किया और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो एक बार आप भी इस तरह से करके देखिए और लगातार इस उपाय को करिए। हर मंगलवार ये उपाय आप कर सकते हैं। आप जब करेंगे तभी आप इसका फल पाएँगे और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके इस उपाय से लाभ हुआ है या नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी, आप अगर आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो इन उपायों को ज़रूर करिए और ये जो है भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय कमल में उतारिए और पूजा पाठ करिए। तो देखिए भगवान आपके हर संकट दूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।